वस्सलाम अला अजदादिल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन फलानल्लाहु अला जमीया दाइल हुसैन फअम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह आतैना सलासा फज़लुन li अबी अब्दिल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम अल शफाअतु लि तुरबतिही वल इमामतु लि ज़ुर्रियतिही वल इजाबतु तहतल कुब्बतिही बुलंद सलवात वैसे पढ़े जैसे ये खानदान राय के सलवात हैं। ये जो पीछे भाई हैं तकलीफ माफ और आगे आ जाएंगे, बहुत पीछे फासला छोड़ा हुआ हमने। मैं एक बार सबसे मुल्तजी हूँ, ये पिछले मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आप आगे आ जाइए। जिक्र सुल्तान करबला में हमारे साथ सफ़े अज़ा पे आप शरीक हैं, जो बाद में हमारे भाई आएंगे वो बैठ जाएंगे। बस भाई बगैर कोई एक लम्हा ज़ाया किए हुए आपका मैंने बिला फसल गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। इस इश्तहार का नाम था असीराने करबला की शाम में दाखिला, असीराने करबला का दाखिला शाम। तो मैंने यहाँ जब इश्तहार देखा तो ये मिंबर पे आते आते सोचा कि फिर इस सारी गुफ्तगू उस बीबी की होनी चाहिए जो फाते शाम है। बिस्मिल्लाह। मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की जो हदीस बयान की है, मिंबर मज़लूम करबला का एक ही कुलिया और एक ही असूल है, इस मिंबर से या कुरान पढ़ा जाए या मासूम का फरमान पढ़ा जाए। ये मिंबर इधर उधर की बातों के लिए खल्क हुआ ही नहीं है। बिस्मिल्लाह, जो मेरी बात तक पहुंच गए, अब मुतवज्जो रहना, एक लम्हा न ज़ाया करना चाहता हूँ, न कभी किया है। जितने लम्हे यहाँ मिंबर पर मेरे पास हैं, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये सुल्तान करबला की अमानत है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि हुसैन की शहादत के सिला में अल्लाह ने हुसैन को 3 ऐसी फजीलतें अता की कि इससे ज्यादा बर्दाश्त करने का मखलूक का ज़र्फ ही नहीं था। सोलह बहुत बोलेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी अपने ही वक्त में। अच्छा, वो कौन सी 3 फजीलतें हैं? पहली फजीलत सुल्तान करबला की, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मेरे हुसैन की पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ने इमामत हुसैन की ज़ुर्रियत में रखी। गुफ्तगू मुझे मलका शाम पे करनी है, तवज्जो। अल्लाह ने हुसैन की ज़ुर्रियत में मेरे भाई इमामत को रखा। अच्छा, दूसरी अल्लाह की अता ये थी, तवज्जो रखना भाई, कहते हैं कि अल्लाह ने हुसैन की तुर्बत में शफा रखी है। भाई जागना, मट्टी मक्का की हो या मदीना की हो, वो खाके शफा नहीं कहलाती। एक ही खाक है जो खाके करबला है, जिसे खाके शफा, बिस्मिल्लाह, जिसे खाके शफा कहते हैं। और तीसरी बात, और मैं जो मेरे माफ़ ज़मीर है आप तक पहुंच जाएगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने तमाम हाजात की कबूलियत हुसैन के कुब्बा के नीचे रखी है। हुसैन के कुब्बा के नीचे रखी है। बस यही मेरा आज का मजमून है। ये अब्बास का आलम मेरे दाई जानब मिंबर मज़लूम करबला, ये गिलाफ पे मेरा हाथ, मैं इस गिलाफ को गिलाफ काबा से भी मुकद्दस समझता हूँ। बाजार की मजलिस से दलील से बात करेंगे, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि गिलाफ काबा को कोई हरामी भी छू सकता है। इसको छूने का आगाज ही दस्ते जिब्रील से होता। बिस्मिल्लाह, मैं आपके क्या कहना। अच्छा भाई, ये कुब्बा क्या है? तहतल कुब्बतुल हुसैन। यहीं पे आके बड़े बड़े लोग धोखा खा गए, समझ नहीं सके। समझ ये रहे हैं कि जो आज मेरे मौला सुल्तान करबला की ज़रिया अक़दस है, मेरे मौला की बिल्कुल कब्र के ऊपर जो बना हुआ साहिबान है, दुनिया इसे कुब्बा समझती है कि दुआओं की कबूलियत है। कहां पर? कुब्बा हुसैन के नीचे। आओ मैं बताऊं कि अल्लाह के रसूल ने कुब्बा कहा किसे है। हम ये समझते रहे या रसूल अल्लाह, ये कुब्बा तो वो है जो हुसैन की कब्र अतहर पर, नूर महल पर साहिबान है। अब आदे जाहिल न बनो, जब मैंने ये हदीस कही थी तब तो हुसैन 2 साल के थे।
अभी तो रोज़ा हुसैन था ही नहीं। भाई तवज्जो, फिर ये कुब्बा क्या है कि हर दुआ की कबूलियत इजाबत उस कुब्बा में, बिस्मिल्लाह, आखिरी आदमी तक उस कुब्बा के नीचे है। अच्छा, 2 साल के थे हुसैन, और हुसैन से जाहिरन 2 साल छोटी है शरीकतुल हुसैन। आइए जनाब अमीर कहते हैं कि इधर मेरी बेटी दुनिया में आई, इधर अल्लाह के रसूल मेरी बेटी के इस्तकबाल के लिए आए। उस झूले को देखा जिसमें दलीलतुत तौहीद थी, बस देखते ही अल्लाह के रसूल ने पहला जुमला कहा कि क्या है, इजाबतो कुब्बतुल हुसैन, और दुनिया वालों मेरी ज़ैनब हुसैन का कुब्बा है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अच्छा, दुआओं की कबूलियत कहां है? बिस्मिल्लाह, कुब्बा के नीचे। अच्छा, अब खाक में अल्लाह कहता है मैंने इमामत रखी हुसैन की जुर्रियत में जाना। क्या कहने बीबी तेरे तेरी नारायण पे करोड़ों सजदे हो तो हक अदा नहीं हो सकता। हुसैन की जुर्रियत में इमामत रखी, लेकिन इमामों पे इख्तियार अली की बेटी को दिया है। मैं क्या बोला फैसलाबाद वालों, इमामों पे इख्तियार दिया किसको? बिस्मिल्लाह, अली की बेटी को। अच्छा, ये तुर्बत में शफा है, हुसैन की खाक शफा है। भाई तवज्जो, जब तुर्बत में शफा है तो पुत्रस 6000 साल इंतजार क्यों करता रहा? भाई जागिएगा खुदा के लिए, बिस्मिल्लाह। भाई ये 6000 साल तक इंतजार क्यों था? भाई तवज्जो, मुखबर सादक से किसी ने पूछा, मौला ये पुत्रस 6000 साल इंतजार में रहा, फरमाया पुत्रस को पता ही नहीं था। अगर पुत्रस को यह पता होता कि हुसैन की खाक में शफा है, जिब्रील ने आते आते ये बात की पुत्रस ने 6000 साल बाद सुनी। अगर पुत्रस को यह पता होता, वो कभी जिब्रील का इंतजार न करता, वो करबला आता, खाक चाटता और उड़ जाता। अल्लाह हो, क्या कहें आप? इसका मतलब अच्छा, कुब्बा है कौन? आका दादी। इसका मतलब जो भी इजाबत है, जो भी दुआ है जो आप मानते हैं, पहले ये बताओ शफा का हाजतमंद कौन कौन? शफा फकत जिस्मानी नहीं होती। फैसलाबाद वालों, आपको मैं क्या सुनाऊंगा यार, शफा फकत जिस्मानी नहीं, सबसे बड़ी शफा है रूहानी शफा, और शफा की जरूरत हर किसी को है, सवाए खुदा के नबियों को भी शफा की जरूरत। अगर यकीन ना आए तो मैं आपके सामने वो बात करूं कि जब अल्लाह के रसूल बेटी के दरवाजे पर आए और आके कह नहीं रहे आती बल्कि साइल यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर दे दो। रुकना पड़ गया मुझे, बिस्मिल्लाह, रुकना पड़ गया यार, क्या किया जाए? 50-50 20-20 का दौर है, और सुनने वाले सामने है नहीं, लेकिन ये तरवीजे अशात करबला है तो करनी है बातें, जिनके दिल में मालूम लगाई वो तो करते रहेंगे। अच्छा, अब ये मामला ये है कि बीबी के दरवाजे पर आकर मेरे मौला ने कहा ना, मांगी मैं चादर। मैं सुन रहा था एक मजलिस में बैठा, खुद एक बयानकार साहब कहने लगे भाई वो एक यहूदी ने अल्लाह के रसूल को चादर हदिया की थी, और वो चादर जो थी रसूल बेटी के दरवाजे पे आके मांग रहे थे। मेंबर हुसैन की कसम, यहूदियों की चादर अल्लाह का रसूल नहीं लेता। अगर यहूदियों की चादर, यहूदी चादर लेके आए थे, अल्लाह का रसूल ने तो मुंह फेर दिया था। कहा यार रसूल अल्लाह क्या हुआ, बड़ी कीमती चादर है। पास बैठने वालों ने कहा अगर आपको जरूरत नहीं सरकार हमें दे दे। फरमाया आप जानते नहीं ये यहूदी बड़ा अय्यार है, अगर अल्लाह के दरबार में जाकर रोज़े हश्र ये कह दे ऐ मुस्तफा तेरा अल्लाह कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मैंने दुनिया में तुझे एक चादर दी थी, आज उसके बदले मुझे शफाअत दे दे। इसे कहो पहले बिस्मिल्लाह, इसे कहो पहले मेरा कलमा पढ़े, फिर मैं चादर कबूल करूंगा। भाई तवज्जो, फिर ये चादर कौन सी थी? जागना फैसलाबाद वालों। अरबी में रास्त कहते हैं, जमीन कहते हैं 22 हिम्मत को, यसार कहते हैं 22 हिम्मत को। सरकार अलावा बाबर मैसी ने लिख दिया अपनी जिल्द नंबर 3 में, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल बेटी के दरवाजे पे आके कह रहे थे सैयदा मुझे अपनी वो चादर दे दे जो अर्श के दाएं जानब रहती है। क्या कहने इसकी चादर के, भाई क्या कहने, अब नहीं जुमला ये है फैसला करो जागना जो आपका मिजाज है। मुझे नुसरत भाई यार बड़े याद आए यहाँ आते हुए, क्या फकीर क्या मलक इंसान था नुसरत हाशमी साहब। भाई जागना जरा, अब ये तेरी चादर के क्या कहने बीबी, मैं तो तेरी बेटी पढ़ना चाहता हूँ। बीबी तेरी चादर के क्या कहने, अगर फर्श पे हो जागना फैसलाबाद वालों, बीबी तेरी चादर अगर फर्श पर हो
तो लाहद की हद को ढांपती है, अर्श पे हो तो लाहद को ढांपती है। अच्छा, ये कुछ भाई मेरे जाने के बाद लाइव बजा लो, व्हाट्सएप मीडिया पाबंदियां सब कुछ सामने, तो भाई ये ना कह देंगे यार ये लाहद को ढांप रही है। भाई जागना, मुझे अपने वक्त को गुफ्तगू करना, ढांपना लाहद को जागना क्या है? तौहीद। फैसलाबाद वालों, तौहीद अल्लाह नहीं, तौहीद अकीदा है। मतलब जागिए, तौहीद किसे कहते हैं? अकीदे को। ये आपके सामने असूल काफी, शिया हदीस की किताब, मोहतबर तरीन किताब। ज़ैनब जवानी मेरे मौला अली बादशाह से पूछ रहा है, कहता है अली तौहीद तो लोगों की सुनी सुनाई है, लेकिन जैसे आप बताते हैं ये तो कोई दिखी दिखाई है। जागना फैसलाबाद वालों, कहता है अली ये तो कोई दिखी दिखाई तौहीद लगती है, तौहीद का तल्लुक तो समाज से है। अब ज़ैनब जवानी, ये मैं असूल काफी बाबू तौहीद से पढ़ रहा हूँ। ज़ैनब जवानी कहता है अली ये बताइए, जब ना अबी तालिब हाल रहता रब्बों का, ऐ अबू तालिब के बेटे क्या तूने अपना रब देखा है? बस ये कहना था। असूल काफी आपके सामने। अली कहते कैफ आबद रब्बुल लज़ी लम अराहो, अली उसकी कैसे इबादत करे जिसे देखा तक ना हो। अच्छा, अरे ये सुनी सुनाई बात थी आपकी, मुझे इससे आगे बात करनी है। भाई ये हवाला इसलिए दिया कि आप मेरी बात तक पहुंच पाए। ये दूसरी किताब तौहीद, अभी नहीं, अभी 2 मिनट के बाद इसका हवाला आएगा, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, कुंबा कौन है? सैयद अबू जागना। शफा की जरूरत हर किसी को जरूरत शफा की। तवज्जो, इसका मतलब है सवाए अल्लाह के, जागना खुदा के लिए। हर कोई मोहताज हुसैन है, क्योंकि और हुसैन की खाक शफा देती है। ओ भाई, जिसकी खाक शफा हो, उस हुसैन का फिर नूर क्या होगा? अगर हुसैन ऐसे है तो फिर अली कैसे हो गए? आओ, दाखिला शाम आपका इश्तिहार, इसी पर मुझे गुफ्तगू करनी। अली की बेटी कभी मुसाहिब नहीं पढ़ना। सैयदा ताहिरा तैयबा आलिमा गैर मुअल्लिमा मुफहिमा गैर मुफहिमा। मैं तो मस्तूरात आलिम कद्र के नाम भी नहीं लेता, मैं तो हमेशा अलकाबात से पुकारता हूँ। जब भी अली मौला घर आते थे, अली जैसा सुल्तान दोनों हाथ माथे पर रख के कहते थे अस्सलामु अलैके या दलीलतुत तौहीद, बिस्मिल्लाह, ओ तौहीद पर मेरी दलील बेटी, तुझ पे अली का सलाम हो। जिसको अली जैसा शहंशाह नाम से न पुकारे, किसी जाकर की बसात क्या है कि वो मिंबर पाक पर बार बार आकाजादी के नाम पुकारे? अलकाबात है आकाजादियों के। हाँ, एक बार मुझे नाम पुकारना पड़ेगा, मजबूरी होगी, वो बता दूंगा। अच्छा भाई, ये सैयदा आई, दाखिले दरबार शाम हुई बीवी। अब लाइन तख्त पे था, जिस वक्त पाक मखदूमा का पहला कदम दरबार में आया, ये लाइन सफीर रूम को कह रहा था, जो दाखिला हरम सुनना चाहते हैं। ये सफीर रूम को कह रहा था, उसने कहा ये कैदी कौन है? इनको देख के, चेहरे देख के लगता है कि तूने कोई बागी नहीं मारे। इनके सारे चेहरे बड़े नूरानी हैं, सच सच बता, ये कैदी है कौन? भाई जब कहा ना ये कैदी है कौन, तब जो मेरे जानब रहे। बिस्मिल्लाह, बुलंद सल्लल्लाहु एकदम फिर जबानों को मुअत्तर कीजिए, बुलंद कर सल्लल्लाहु। भाई है तवज्जो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा ये बता, इन कैदियों से तेरा झगड़ा क्या था? ये कैदी है कौन? बस ये कहना था। जब पाक मुअज़्ज़मा का पहला कदम दरबार यजीद में आया, आकाज़ादी के पाक कानों तक ये आवाज गई, किस चीज की? यजीद की। सफीर रूम को कह रहा है ये वो कैदी है, इसका भाई, ये जो अभी कैदी आ रहे हैं, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। बस ये कहना था। पहली बार दरबार में अली की बेटी के कानों पर ये आवाज पहुंची कि ये मलून ये कह रहा है कि हुसैन मेरा इख्तियार नहीं मानता था। बस ये कहना था। आकाज़ादी आगे बढ़ी। आकाज़ादी ने कहा अच्छा तू ये वो शाम है, तवज्जो, ये सल्तनत है वो, यहां बैठ के बिस्मिल्लाह जो पहुंच गए हो, यहां बैठ के मेरे बाबा के खिलाफ साजिशें होती थी, यहां बैठकर तूने हुसैन के कत्ल का फतवा दिया, यहां बैठकर तू आले मोहम्मद के घर को वीरान करने का सोचता रहा। भाई जागना। वैसे शाम वो सरजमीन है
जाना अली भी शाम चाहते थे, 1000 बार मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल भी नहीं गए, भाई जागना, अली भी नहीं गए। अली नजफ जाके आबाद कर लिया, हुसैन ने करबला आबाद कर दिया। ये वाहिद आकाजादी है जो अली की बेटी है, जो दिल्लत तौहीद है कि बीबी ने शाम में डेरे बसाए और यूं बसाए, यूं देखा करो दीवार को, अली की बेटी यजीद की बात गूंजी, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, बस ये सुनना था। आकाजादी ने कहा ये बता तेरा इख्तियार है क्या? जागना भाई, बिस्मिल्लाह। आकाजादी कहती बता तेरा इख्तियार है क्या? कहता है मैं 7 बर्रे आदमों का बादशाह, कहता मेरे पास इतने मुल्क हैं, बस ये कहना था। बीबी कहती है चल एक काम कर, अगर दूसरा साहब इख्तियार है, आले मोहम्मद में अभी बैठक पे ये बात कर रहा था, मुसाहिब इनके इख्तियार करने का नाम है, मुसाहिब इनकी मजबूरी का नाम नहीं। वो मजबूर नहीं होते जो आले मोहम्मद हो, बिस्मिल्लाह, जो मजबूर हो बाबा वो आले मोहम्मद नहीं होते। और ये जो कहते हैं कि एक रात की मोहलत मांगी थी सुल्तान करबला ने, मांगने वाले को हुसैन नहीं कहते यार। फैसलाबाद वालों पढ़ो, मेरी आकाजादी ने इसी दरबार में एक जुमला कह के सारे मुबालते खत्म कर दिए। बीबी ने कहा हम तो वो है जिन्होंने यजीद तुझे एक रात की मोहलत दी थी कि तुम तौबा कर सको। कहते हुसैन ने रात मांगी, मांगने वाला हुसैन नहीं होता। अच्छा अतागर का नाम है हुसैन, अब जागना। अब बीबी ने कहा अच्छा ये जो अभी आप मुझे गुफ्तगू सुन रहे हैं, हवा चल पड़ी है किसी के इख्तियार में, हवा को रोके है कोई रोकने वाला? भाई जागना। बीबी ने कहा अच्छा ये जो तेरा रोशनदान है, इनसे जो हवा आ रही है, अगर तू साहिब इख्तियार है, तेरा अपना ये निजाम है, इनको कह दे, अपने कह दे गुलामों को इनको बंद कर दे। भाई तवज्जो, हवा अंदर ना आ सके। कहता ये तो नहीं कह सकता, हवा को कौन रोक सकता है? भाई जागना फैसलाबाद वालों, हवा को कौन रोक सकता है? बीबी ने कहा अच्छा यूं कर, ये जो तेरे दरबार में सामने ये सहन में जो मस्जिद अम्बी है, मैं शाम का दायर भी हूँ। बीबी ने कहा घोड़ों की आदत है, जहां रुकते हैं कदम उठाते हैं रखते हैं। बीबी ने कहा इनके कदम रोक दे। बिस्मिल्लाह, तू साहिब इख्तियार है, क्या कहने आपको जो पहुंच गए हो? बीबी का रोक दे इनके कदम। कहता ये तो मैं नहीं रोक सकता। भाई जागना। बीबी ने कहा अच्छा ये जो ऊंट खड़े हैं इनके गलों में घंटियां बजी हुई हैं, अगर तू रोक सकता है इन घंटियों को रोक दे। कहता ये तो मैं नहीं रोक सकता, बस ये कहना था। बीबी ने कहा तू बार बार ये कह रहा था हुसैन मेरा इख्तियार नहीं मानता था, आ मैं तुझे दिखाऊं आले मोहम्मद का इख्तियार क्या है। बीबी ने खुदा की कसम, मिंबरे हुसैन की कसम, इस अब्बास के अलम की कसम ऊंची आवाज में नहीं कहा। बीबी के लब मुतहर्रिक हुए, पाक सैयदा ने आहिस्ता से कहा उसकुत, बस बिस्मिल्लाह। ये उसकुत का कहना था। अल्लाह अकबर। फैसलाबाद वालों आहिस्ता से बीबी ने कहा उसकुत, बस उसकुत का कहना था। उलमा कहते हुआ क्या? जागना। कहते हैं सकनतुल हवा व खरासतुल फला व सकनतुल अजरास फिल अनाब फिल किबल। कहते बीबी का ये कहना था जिस घोड़े का कदम उठा हुआ था वो जमीन पर लग नहीं सका, जिसके गले में घंटी थी उस ऊंट की घंटी की आवाज नहीं आ सकी। जागना। रोशनदान से हवा नहीं आ सकी, लोगों की सांसें रुक गई, बस लोगों की सांसों का रुकना था। यजीद का पूरा दरबार पत्थर का हो गया। जब बीबी ने देखा घोड़े पत्थर, हैवान पत्थर, इंसान पत्थर, अली की बेटी करीमा की बेटी है, खुद भी करीमा, करीम की बेटी है, अली वहां, बीबी वहां आई जहां यजीद बैठा हुआ था। बीबी ने अपने इख्तियार से यजीद की नजर यजीद के बदन में जागना फैसलाबाद वालों वापस की, रूह का वापिस आना था। यजीद ने देखा, दाएं देखा मेरे सिपाही पत्थर, बाएं देखा मेरे ऊंट पत्थर, घोड़े पत्थर, रोक के चिल्लाने का अली की बेटी ये आपने क्या किया है? जागना। ये आपने क्या किया है? ना ऊंटों की आवाज, ना इंसानों की आवाज, बल्कि मैं भी तो मर चुका था। बीबी कहती है तू कहता था हुसैन मेरा इख्तियार नहीं मानता था, और बेहया तू हमें कैदी समझता था। अब ये बता कैदी तू है या हम है? वक्त हुआ तो गुफ्तगू होगी, नहीं चाहता मेरी भाई जान, अल्लाह जाने किसके कंधे के साथ औन की अम्मा बैठी हुई है। रोना है यार, मुसाहिब के दिन है, रोना है। आओ शेर सुनिए दोस्तों,
इसलिए रोते हैं कि जो रस्सी यासीन के गले में थी वही रस्सी कौसर की कमर में थी। आपने तो इतना सुना है कि जब मेरे मौला सज्जाद सीधे होते थे, मेरे मौला कहते थे बाबा कमर झुका ले, मेरी रस्सियां तंग हो गई। अल्लाह की कसम है कि जब कभी आकाजादी गली तो तौहीद सीधी होती, 4 साल बतूल कहती फुफी मेरे गले से आवाज चली जाएगी। हाँ, ऐसे इस्तेमाल करना, बिस्मिल्लाह। मिंबर से चिमटे रहना जाकिरी नहीं कहलाता, पैगाम देना जाकिरी है। आओ, मैं चाहता हूं मेरी बेटियां भी मौजूद हैं और जो प्रेस मजलिस के बानी है अदील भाई, ये जो आज माहौल मैंने आपका देखा ना, ये सुन्नत सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। जब मेरा चौथा इमाम कायदे निभा के आया था, अपने घर में रोज अपने मजलूम बाबा की मजलिस करता। जब पहले दिन मदीने में ऐलान हुआ और मदीने वालों मैं बताऊंगा अकबर को बर्छी कैसे लगी, सज्जाद कहते मैं बताऊंगा शेरे वाले के शेरे कैसे रुले, और कहते मैं बताऊंगा बाजार में कुरान की आयतों के सर रंगीन कैसे हुए। बस ये सुन्नत था, पर्दे से बीवी की आवाज है। सज्जाद आज मेरे घर में हुसैन का पुरसा है, सज्जाद अगर तू इजाजत दे दे, तू इमाम जो है, सज्जाद का पर्दा लगवा, दूसरी तरफ मैं आके बैठ जाऊं। सज्जाद मैं 72 की पुरसादार हूं। सज्जाद मैं 10 मुहर्रम से लेके आज तक, सज्जाद मैं सारे रास्ते देखती रही, कोई तो हो जो मुझे हुसैन का पुरसा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, दो जुमले सुनो, मेरा हिस्सा तमाम हो जाए। दरबार में कुरान की आयतें खड़ी थी। इस यजीद बेहया ने नशे में मखमूर, इससे बड़ा मुसाहिब में क्या पढ़ूं। और यार हिंदा का पोता तख्त पे बैठा हुआ था, बतूल की बेटियां हाथ पसे गर्दन थे, रसूल का बेटा रो रो के कह रहा था ओ बेहयाओ हम कभी हजूम में नहीं आए। मेरा बोला सज्जाद कहता है यजीद अगर तू चराग नहीं बुझा सकता तो नाचने गाने वाली औरतों को कह दे और मेरी फुफियों का साथ छोड़ दे। मेरी फुफी करो ना यार बातों पर इस्तेमाल वालों, रो के कहता है मेरी फुफी कभी बाबा के सामने नहीं आई। बस जल्दी को देखा मेरी बहनों के हिस्से का मुसाहिब, अल्लाह तुम्हारे पर्दे सलामत रखे। बेटा बड़ी खुश नसीब हो, जब मजलिस खत्म होगी, जिस बीबी को रोने आई हो, तुम जब यहाँ से गुजरोगी मातमी तुझे रास्ता देंगे, कहेंगे यार रास्ता दे दो, पर्दादार आ गई है। इज्जत हैदर की कसम है, जिसकी वजह से तुम्हें पर्दा मिलता है बाजार में। मेरा बोला सज्जाद रो रो के कहता था ओ बेहया मेरी फूफी गिर गई है, ओ पत्थरों की बारिश है, मैं सज्जाद पहचान नहीं सकता मेरी फूफी कौन, मेरी बहन कौन है। अल्लाह अकबर, हाय हुसैन, हाय गरीबी। यूं अच्छा अल्लाह मेरी बहनों के पर्दे सलामत रखे। आओ मेरी बेटियों, एक फिर तुम्हारे हिस्से का जुमला। एक आलम दीन करबला के कहने लगे मैं करबला में यकम जुलाई से 10 जुलाई तक पढ़ता हूँ। एक दिन मुझे बुला के कहते हैं तुम्हें पता है जाकिर कि जब मजलिस में हुसैन का मुसाहिब शुरू होता है, जाकिर तुझे पता है जो पहली हाय है वो मर्दों से नहीं आती, वो मस्तूरों से आती है। मैंने कहा किबला वो कौन सी मस्तूर होती है? और लोग कहते हैं वो कोई आम नहीं होती, और मोहम्मद की जख्मी पहलू वाली बेटी होती है जो लोगों के कहती है कोई एक जगह मुकर्रर करते, और कभी कूफा, कभी बगदाद, कभी शाम। अल्लाह अकबर। इस यजीद में हया ने मशहूर बेटा तुम्हारा मालिक तुम्हारे पर्दे सलामत रखे। मुझे पिछले साल मुहर्रम में मैं जेल में मजलिस पढ़ रहा था। मजलिस के बाद मैं मातमी हल्के में आया, चूंकि मैं हल्के का मातमी हूँ, मैं मातमी हल्के में आया। जेलम वालों शराबी से एक नोहा पड़ा, वो नोहा मेरा जिगर चीर गया है। जब जब याद आता है मैं घर भी रो पड़ता हूँ, गाड़ी में भी रो पड़ता हूँ। क्या नोहा था, वो मातमी पढ़ रहे थे। आवली की बेटियों की मेहनत देखो, कहते हैं जंगलों की नजर काफिला हो गया, बस्तियों में अमर ढूंढते ढूंढते, और जंगलों की नजर हो गया शिया सुन्नी दोस्तों काफिला मेरे मौला हुसैन का। इस बेहया ने सांस खाया, शराब के नशे में मखमूर था। इस बेहया ने शराब का जाम एक जानब रखा। कहता अब ये बताओ अली की बड़ी बेटी कहाँ है? दिल दुखे तो मुझे माफ करना, सारे दरबारी आ गया है। कहते ये जो सफेद बालों
बालों वाली है, इसके पीछे अली की बेटी है। कहते ये सफेद बालों वाली कौन है? कहते ये सफेद बालों वाली इनकी कनीज है। बेहया कहते कनीजें पीछे होती है, सरदार आगे होते हैं। हटाओ इस कनीज को, मुझे अली की बेटी से बात करनी है। जहाँ पे मीर अली से एक शेर लिखा, जब यजीद ने कहा था मुझे 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 अली की बेटी से बात करनी है, मीर अली कहते बीबी ने रो के सर झुका के कहा आसमां दूर जमीन सख्त किधर जाऊं मैं, बीबी मिल के दुआ मांगो के मर जाऊं मैं। और लोग कहती है मुझा यजीद, मैं कभी बाबा के सामने नहीं आई, मेरे आखिरी जुमले हैं, मेरा भाई की मत पर बोलूं। ये बेहया कहता है अच्छा ये ज़ईफ़ा पीछे नहीं हटती, का पीछे नहीं हटती। ये बेहया कहता है तुमने इस पर जुल्म भी नहीं किया होगा। ये कहते हैं ये आज से पीछे नहीं हटती, ये कूफा के दरबार में भी यूं थी, ये शाम गरीबा में भी यूं थी। जब जब अली की बेटी को खतरा होता है ये सबसे आगे होती है। बेहया कहते मैं मान नहीं सकता, मजबूर होके इतना हौसला। इसने इशारा किया, अब दिल दुखे माफ करना, इशारे में बात करूंगा मैं, उरिया मुसाहिब कभी नहीं पढ़े। इस बेहया ने इशारा किया, एक बेहया लोहे की चीज लेके आगे बढ़ा, कहता है हट जा वरना जुल्म करेंगे। बीबी कहती आज के दिन के लिए तो जिंदगी मांगी थी, इस बेहया ने कहा हट जा वरना जुल्म करूंगा। माथे पे मेरी आज़ादी अली की बेटी ने फिजा की कमर पे माथा रखा, अम्मा हट जा। पुराने दादर कहते थे, कहती है ऊंचा न बोल लोग शराब पी रहे हैं और तेरी आवाज बचाने के लिए खड़ी हूँ। जब का अम्मा हट जा, बीबी कहती आज नहीं हटूंगी। इस बेहया ने जुल्म किया और फिजा के सफेद बाल यंगूती रंग के हो गए। जब बाल यंगूती रंग के हो गए, बीबी फिजा आगे बढ़ी। बीबी कहती है बताओ तुम में कोई हबशी है? आखिर निकला। बीबी कहती है बताओ तुम में कोई दरबार में हबशी बैठा हुआ है? यार एक बूढ़ा हबशी आगे बढ़ा, पास आके कहता है ये बता इतने लोग हैं, तूने हबशियों का नाम क्यों लिया है? बीबी कहती है ये बताओ तुम्हारे हबश की मलका का नाम क्या है? हबशी बोलने मेरी बेटियों रोना, बीबी को पुरसा देना, हाय अल्लाह वारसी अली की बेटियों की। हबशी दो कदम पीछे हटा, कहता तू कैदी न होती मैं तुझे बताता, मेरी मालका का नाम बेहयाओं में। बीबी ने चेहरे से बाल हटाए, बीबी का दिया पहचान, कहता ये बताए क्यों देखा, कदमों में गिर पड़ा। कहता बीबी तू मैमुना है तो फिर ये बता सैयदों की नौकरी क्यों छोड़ी है? बीबी कह दिया आहिस्ता बोल मेरे पीछे अली की बेटियां भी है, बस ये सुनना था। ये हबशी आगे आया, पुराने जाकर पढ़ पढ़ते थे। हबशी कहता है 10 आजकल गाजी के धुमस गए।